हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। इंडिपेंडेंट स्टेट्स सेंट्रल अथॉरिटी के कमज़ोर होने से, सेंट्रल अथॉरिटी मुग़ल अथॉरिटी जब वीक होती है, कमज़ोर पड़ती है, तो स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। हमने हैदराबाद कर्नाटक के बारे में पढ़ा, तो इस वीडियो में हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है, कमज़ोर पड़ती है, तो इसका फ़ायदा, टेकिंग एडवांटेज, इसका फ़ायदा उठाते हैं टू कैपेबल मैन। टू कैपेबल मैन कौन कौन है? मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान। ये दो पर्सन जो हैं, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी जब कमज़ोर पड़ती है, मुग़ल अथॉरिटी जब कमज़ोर पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। मेड मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट। और मुर्शिद कुली खान गवर्नर बनता है बंगाल का 1717 में एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल से अपने आप को फ्री करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं। और अब बंगाल में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, बंगाल को चलाने वाले जो मेन खिलाड़ी जो हैं, मेन कैरेक्टर्स जो हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। और इनको याद रखना। बंगाल सबसे पहले मुर्शिद कुली खान 1717 to 27, ये टाइम पीरियड है किसका? मुर्शिद कुली खान का। मुर्शिद कुली खान के बाद अब 1717 में दिल्ली में सेंटर में क्या चल रहा होता है? फारूक सियार एंड 1707 में फारूक सियार एम्पेरर होता है, और फारूक सियार एंड सैयद ब्रदर्स, उनमें पावर स्ट्रगल चल रही होती है। तो सेंटर में क्या होता है? डिस्टरबेंस होती है। इनको मौका मिल जाता है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का। मुर्शिद कुली खान के बाद सन इन ला शुजाउद्दीन आता है। शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड क्या है? 1727 से 39। ये टाइम पीरियड है किसका? शुजाउद्दीन का। अब शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? सरफराज खान। शुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज खान। सरफराज खान कौन है? शुजाउद्दीन का बेटा। अब सरफराज खान का टाइम पीरियड जो है वो कम ही रहता है, मतलब एक साल के लिए 1739 का ही होता है। लेकिन 1739 में ही अली वर्दी खान तख्त पर बैठता है, और सरफराज खान को अली वर्दी खान जो है वो मार देता है। सरफराज खान किल्ड बाय अली वर्दी खान। और अब अली वर्दी खान बैठेगा गद्दी पे 1739 से 1756 के बीच। ये टाइम पीरियड है अली वर्दी खान का। अब अली वर्दी खान के बाद 1756 में कौन आता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन है? अली वर्दी खान का ग्रैंडसन। तो 1756 से 1757 तक का ही इसका टाइम पीरियड रहता है। और इसी के बीच 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी शुरू हो जाती है। बैटल ऑफ प्लेसी होती है। और अब ये जो टाइम पीरियड है इनका, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अली वर्दी खान, इनके टाइम पीरियड में क्या होता है? ये अपने टाइम पीरियड में अपनी स्टेट को अंग्रेज़ों से बचा के रखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी से बचा के रखते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं लॉन्ग टाइम। ये इस लंबे अरसे लॉन्ग टाइम जो है इसमें क्या करते हैं, अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं, पीस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री और ट्रेड को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। बंगाल को इंडिपेंडेंट किसने किया? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान पहला नवाब बना बंगाल का। कब? 1717 में। और ये फाउंडर रहा, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल। बंगाल को इंडिपेंडेंट किसने बनाया? मुर्शिद कुली खान ने। अब मुर्शिद कुली खान, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय मुर्शिद कुली खान, क्या क्या स्टेप्स लिए इसने अपनी स्टेट में? इकोनॉमिक स्टेप्स इसने लिए, जागीर लैंड को कन्वर्ट किया खालसा लैंड में। अब खालसा लैंड में क्या होता था, जो रेवेन्यू होता था वो डायरेक्टली एम्पेरर को जाता था, तो जागीरदार को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, तो डायरेक्टली जो था वो एम्पेरर किंग के पास रॉयल ट्रेजरी में जाता था रेवेन्यू, और वहीं से स्टेट लोगों का भला होता था। अब दूसरा स्टेप इसने क्या लिया, रेवेन्यू फार्मिंग को एस्टेब्लिश किया। रेवेन्यू फार्मिंग को ही इजारा सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता था, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पीजेंट को देना पड़ता था, रेवेन्यू फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था। अब तीसरा स्टेप इसने लिया, ग्रांटेड एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चरल लोन। अब एग्रीकल्चरल लोन को ही क्या नाम दिया गया, तकवी। तकवी, तकवी किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लोन को। अब ये लोन दिया जाता था टू पोर कल्टीवेटर्स, जो गरीब कल्टीवेटर्स होते थे उनको दिया जाता था, उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। टू पोर कल्टीवेटर्स को ये तकवी लोन जो है, ये एक टर्म है, एग्रीकल्चरल लोन को बोलते थे तकवी लोन। अब दूसरा स्टेप इसने लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स क्या लिए इसने, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी इसने, किसको, हिंदू मुस्लिम, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में दिया। और दूसरा, कंट्रोल किया फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी को, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल में रखा। और तीसरे नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए चौकीज बनाई, थाना बनाए, किस लिए, सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए। और जो मिलिट्री जो थी, निगलेक्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी जो थी इसने बिल्ड नहीं की। ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्टेप्स किसके, मुर्शिद कुली खान के। और मुर्शिद कुली खान कौन है, जिसने फाउंड किया था इंडिपेंडेंट बंगाल को। बंगाल को इंडिपेंडेंट, सेंट्रल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट किसने किया, मुगल अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट बनाया, किसने, मुर्शिद कुली खान ने। और जो फर्स्ट नवाब बना बंगाल का, टाइम पीरियड क्या है, 1717 टू 1727। नेक्स्ट है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का टाइम पीरियड 1739 टू 56। अब ये 1739 में नॉर्थ में क्या चल रहा होता है, सेंटर में इन्वेजन हो रहा होता है, इन्वेजन, नादिर शाह एंड उसी का जनरल जो आते हैं, तो सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे डिस्टरबेंस सेंटर में है। और ये अली वर्दी खान इस टाइम पीरियड में कौन है, साउथ में अली वर्दी खान बंगाल में। डिड नॉट एलो, इसने क्या किया, डिड नॉट एलो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को एलो नहीं किया
फोर्टिफाई टू फोर्टिफाई योर फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने के लिए। कलकत्ता एंड चंद्रनगर, ये फैक्ट्रीज हैं, कलकत्ता एंड चंद्रनगर को उसने मना किया फॉरेन कंपनीज को फोर्टिफाई करने के लिए। एंड ही इग्नोर्ड थ्रेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रेट को इसने इग्नोर किया। और तीसरे नंबर पर रिपीटेड इन्वेजन जो थे मराठास के वो बंगाल पे होते रहे। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड 1756 टू 1757, और इसी टाइम पीरियड में जो 1757 में ही क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है और बैटल ऑफ प्लेसी होती है। बैटल ऑफ प्लेसी कब होगी, 1757 में, सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में। इस टाइम में कौन होता है, सिराजुद्दौला। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो बंगाल के। लास्ट सिराजुद्दौला जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है और बैटल ऑफ प्लेसी होती है और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।